हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन। ये 11th 12th दोनों के लिए है। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है उसके लिए है। अगर आप लोगों को साइकोलॉजी का फुल चैप्टर का फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिएगा और वहाँ से साइकोलॉजी का नोट्स ले लीजिएगा। तो चलिए अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए क्या है, चर से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है 2 नंबर में या 5 नंबर में। ठीक है, चर से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न प्रकार की चर्चा करें। ठीक है, चर से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न प्रकार की चर्चा करें। ठीक है, चर वेरिएबल। शोध की प्रक्रिया में जब शोधकर्ता संबंध को स्पष्ट करता है जिस पर शोध किया जाता है तो उसी संबंध को चर कहते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, शोध की प्रक्रिया में जब शोधकर्ता संबंध को स्पष्ट करता है जिस पर शोध किया जाता है तो उस संबंध को चर कहते हैं। इसका मतलब होता है शोध की प्रक्रिया। शोध जब होता है ना, मतलब किसी के बारे में हम लोग जब जांच करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं शोध। खोज करते हैं, ठीक है, खोज करना, जांच करना उसको। तो शोधकर्ता जो शोध मतलब खोज करना, शोधकर्ता मतलब जो खोज कर रहा है उसी के संबंध को स्पष्ट करता और जिस पर शोध किया जाता है। जैसे आप है शोधकर्ता, आप जिस शोध का ऊपर आप किसी के ऊपर शोध करिएगा, उसके बारे में पता करिएगा, खोज करिएगा। ठीक है, आप हो गए शोधकर्ता और शोध जिसके ऊपर आप कर रहे हैं उसी के संबंध को चर कहते हैं। उसी से रिलेटेड। समझ में तो नहीं आया होगा आप लोगों को, मुझे पता है। देखिए, शोध की प्रक्रिया में जब हम लोग शोध करते हैं, जब खोज करते हैं, उसकी प्रक्रिया में जब शोधकर्ता संबंध को, क्या संबंध है उसका बारे में जब स्पष्ट कर देता है जिस पर शोध किया जाता है, जैसे मेरे ऊपर शोध किया जा रहा है, अगर मेरे बारे में पूरा जानकारी ले लेगा, शोध कंप्लीट हो जाएगा, उसी को हम लोग चर कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में बोलिएगा, मैम समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दीजिए तो मैं समझा दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है, शोध की प्रक्रिया में जब शोधकर्ता संबंध को स्पष्ट करता है जिस पर शोध किया जाता है तो उस संबंध को चर कहते हैं। क्लियर है? देखिए, किसी भी समस्या के संबंध में प्राय 2 चर आवश्यक होते हैं, इसमें अधिक भी होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी समस्या के संबंध में चर का आवश्यकता होता है, पर कितना होता है? 2 चर होता है, और इसमें अधिक भी होते हैं, और बहुत चीज़ में अधिक भी होता है, और अधिक बहुत किसी में अधिक होता है, बहुत किसी में कम होता है, बहुत किसी में मीडियम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, शोध की प्रक्रिया में जब शोधकर्ता संबंध को स्पष्ट करता है जिस पर शोध किया जाता है तो उस संबंध को चर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ चर क्या है आएगा, तो आप लोगों को इतना लिखना है बस। ठीक है, किसी भी समस्या के संबंध में प्राय 2 चर आवश्यक होते हैं और इसमें अधिक भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए, चर के प्रकार 2 चर, स्वतंत्र चर, ठीक है, प्रतंत्र चर, सच्चर और आश्रित चर होता है एक। ठीक है, चर के प्रकार मेन 2 होता है, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और सतत चर। स्वतंत्र चर देखिए क्या होता है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक है, क्या है पहला? स्वतंत्र चर, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। जैसे आप किसी, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, ठीक है, वही होता है ना। तो स्वतंत्र चर जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। प्रतंत्र चर, जो किसी अन्य चर पर निर्भर होता है। प्रतंत्र चर मतलब होता है आश्रित चर। आप लोग प्रतंत्र चर को आश्रित चर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
जो किसी अन्य चर पर निर्भर होता है उसे परतंत्र चर कहते हैं। अब सतत चर मूल्य को किसी भी रूप में लिख सके। सतत चर मतलब मूल्य को किसी भी रूप में लिख सके उसको सतत चर बोलते हैं। स्वतंत्र चर समझ में आया होगा। जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। परतंत्र चर मतलब होता है आश्रित चर। जो किसी अन्य चर पर निर्भर होता है उसे परतंत्र चर कहते हैं। सतत चर मूल्यों को किसी भी रूप में लिख सके सतत चर। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा 11th क्लास के स्टूडेंट और 12th के दोनों। अभी तो 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जो नए सेशन में जाएंगे। अभी 11th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 27 से। तो आप लोग पढ़ाई करिए, यही नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, ओके बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।